हेलो स्टूडेंट। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोएम ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग। तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम पोएम का देखेंगे। इस पोएम में जो है एक जो जो पोएट है उन्होंने अपनी ग्रैनी के बारे में बताया है कि उनको पेड़ पर चढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है। आप इस जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसी से पता चल रहा है। देखिए, ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग बाय रस्किन बॉन्ड। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है, मतलब जो पोएट की ग्रैंड मदर है, वो एक जीनियस है थी। यू वुड लाइक टू नो वाई। क्या आप जानना चाहोगे क्यों? बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज। क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ती थी। स्प्रेडिंग और हाई। पेड़ कैसा हो, चौड़ा या फिर ऊंचा, तो पेड़ कैसा भी हो, उन्हें पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। शी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ थ्राइस एंड माइंड यू। तो वो बहुत ही जल्दी, क्विकली, इन अ थ्राइस मतलब बहुत ही जल्दी, इन अ क्विकली वो पेड़ पर चढ़ जाती थी, ब्रांचेस पर। एंड माइंड यू व्हेन लास्ट शी क्लाइंब अ ट्री। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब उन्होंने आखिरी बार पेड़ पर चढ़ाई की थी, शी वॉज 62। वो 62 ईयर्स की थी। एवर सिंस चाइल्डहुड शी वुड हैड दिस गिफ्ट। और ये जो गिफ्ट है, पेड़ पर चढ़ने का जो गिफ्ट है, उन्हें बचपन से मिला है, यानी वो बचपन से ही पेड़ पर चढ़ती आ रही हैं। फॉर बींग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट। उन्हें पेड़ पर चढ़ने से खुशी मिलती है, ज्यादा खुशी मिलती है। देन यहाँ पर दिया देन इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में चढ़ने से ज्यादा खुशी उन्हें पेड़ पर चढ़ने से मिलती है। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाई शी वुड बी टोल्ड। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी उम्र होती गई। एज ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, शी वुड बी टोल्ड, उन्हें बोला गया। तो ये पोएम जो है काफी लॉन्ग पोएम है। उन्हें बोला गया दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रो ओल्ड। उन्हें लोग बोलने लगे कि एक जो भी कोई गाछ पर, पेड़ पर चढ़ता है, वो जब उम्र हो जाती है, पेड़ पर चढ़ना बंद कर देता है। दैट क्लाइंबिंग ट्री शुड स्टॉप, पेड़ पर चढ़ना बंद कर देना चाहिए। व्हेन वन ग्रो ओल्ड, एक इंसान जब बुढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उन्हें पेड़ पर चढ़ना बंद कर देना चाहिए। ये उन्हें बाकी लोग कहने लगे। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली। और जब कोई इंसान उम्र दराज हो जाता है, जब उसकी उम्र हो जाती है, तो उसे ग्रेसफुली एक्ट करना चाहिए। मतलब जैसे पेड़ पर चढ़ना बोलते हैं बचकानी हरकत या बच्चों के लिए है ये, तो उन्हें दूसरे बोलने लगे कि ग्रेसफुल होना चाहिए, ओल्ड पीपल को ग्रेसफुल होना चाहिए। शी वुड लाइफ एंड सेव। तो ये सुनकर वो हंसती थी और कहती थी, वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। ठीक है, मैं तब डिसग्रेसफुली ही ओल्ड होना चाहूंगी। मतलब वो पेड़ पर चढ़ना इतना ज्यादा पसंद करती थी कि वो उसे ओल्ड एज में भी नहीं छोड़ सकती, चाहे वो डिसग्रेसफुल एक्ट ही क्यों ना हो लोगों के अनुसार। आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू अग्री। मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, एंड वी हैड टू, और ये हम मानते भी थे। मतलब उनके फैमिली मेंबर, पोएट के फैमिली मेंबर सब मानते भी थे कि ये पेड़ पर बहुत अच्छी तरह से चढ़ जाती हैं। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉज नॉट अ ट्री। हमारे पूरे गार्डन में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था जिस पर वो नहीं चढ़ी थी। शी हैड बीन अप, उस पर वो कभी ना चढ़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एट वन टाइम और अनदर, या तो एक बार चढ़ी हैं या एक से ज्यादा बार चढ़ी हैं। हैविंग लर्न टू क्लाइंब फ्रॉम अ लविंग ब्रदर व्हेन शी वॉज 6। जब वो 6 साल की थी, 6 साल की छोटी थी, जब उनकी ग्रैनी, पोएट की ग्रैनी 6 साल की छोटी थी, तब उन्होंने पेड़ पर चढ़ना अपने भाई से सीखा था, लविंग ब्रदर से सीखा था। बट इट वॉज फियर्ड बाई ऑल, लेकिन सब डरते थे। दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल, कि एक दिन वो पेड़ पर से गिरेंगी, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगेंगी। तो ये बात सबको लगता था, डर के एक दिन ऐसा आएगा जब वो पेड़ पर से गिरेंगे और उन्हें टेरिबल फॉल में बहुत ज्यादा चोट लगेगी। द आउटकम वॉज डिफरेंट।
while we were in town. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा हुआ बट अलग तरीके से. Outcome was different while we were in town. जब हम शहर में थे. She climbed a tree. वो एक पेड़ पर चढ़ी and could not come down. और वो उतर नहीं पाई. वो गिरी नहीं या फॉल नहीं हुआ, बट वो उतर नहीं पाई. चढ़ गई लेकिन वो उतर नहीं पाई. We went to the rescue. हमने उन्हें बचाया and then the doctor took. और हम डॉक्टर के पास फिर उसे ग्रैनी को ले गए. Granny's temperature एंड से डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने ग्रैनी का टेम्परेचर चेक किया और कहा आई स्ट्रांगली रेकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड. तो डॉक्टर ने उन्हें चेकअप किया और कहा कि एक वीक उन्हें बेड पर रहना होगा. ग्रैनी को एक वीक बेड पर रेस्ट रहनी होगी. वी साइड विथ रिलीफ. हम सब फैमिली मेंबर ने राहत की सांस ली. एंड टक्ड हर अप वेल. और उन्हें अब हमने क्या किया, हमने कहा रेस्ट करने के लिए. Poor granny, for her, it was like a brief season in hell. तो ग्रैनी के लिए ये बहुत ही दुखद बात थी, क्योंकि उन्हें घर पर रहना, रूम में रहना, बेड पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उन्हें पेड़ पर पढ़ना पसंद है, उन्हें नेचर के साथ कॉन्टैक्ट करना बहुत पसंद था. तो ये उनके लिए बहुत ही खराब दुखद खबर थी. पुअर ग्रैनी यहाँ इसलिए लिखा हुआ है. फॉर हर, उनके लिए, इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल. ये तो लग रहा था उनके लिए एक हेल मतलब नरक, नरक में रहने जैसा सीजन था. confined to her bedroom. तो ग्रैनी के लिए बेड पर रहना किसी सजा से कम नहीं है. पुअर ग्रैनी, फॉर हर इट वाज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल. कन्फाइंड टू हर बेडरूम, अपने बेडरूम में बंद रहना. वाइल एवरी ब्रीज, जहां बाहर हर एक हवा. विस्पर्ड ऑफ समर एंड डांसिंग लीव्स, गर्मियों की बातें बता रही हैं. एंड डांसिंग लीव्स, एंड लीव्स जो है बाहर डांस कर रही हैं. मतलब कि समर सीजन है, बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रैनी को रूम में बंद रहना पड़ेगा क्योंकि उन्हें चोट आई थी और डॉक्टर ने उन्हें बेड में रहने को कहा था, इस वजह से. बट शी हेल्ड हर पीस, स्टिल शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर. किंतु शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रॉन्गर. वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हैं. देन सेट अप एंड सेड, वो बोली आई विल लाई हियर नो लॉन्गर. मैं यहाँ पर चुप करके इस तरह से नहीं सो सकती. मैं एक स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ. ग्रैनी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहती हैं. आई विल लाई हियर नो लॉन्गर, मैं यहाँ और ज़्यादा दिन सोकर नहीं रह सकती. एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर. पोएट के फादर को, यानी ग्रैनी ने अपने बेटे को बुलाया. एंड टोल्ड हिम अनडाउटेड. एंड शी कॉल्ड हर माई फादर, उन्होंने मेरे पापा यानी कि लेखक के पापा को बुलाया. एंड टोल्ड हिम अनडाउटेडली, और एकदम कन्फर्मली, फर्मली उन्होंने उनसे कहा दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज शी नाउ वॉन्टेड, कि उन्हें अब एक ट्री हाउस चाहिए. तो ग्रैनी फादर को बोलती हैं कि अब उन्हें ट्री टॉप पर एक ट्री हाउस चाहिए. दैट ए हाउस इन अ ट्री टॉप वॉज दैट शी नाउ वॉन्टेड. अब उन्हें एक ट्री हाउस चाहिए. माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, मेरे डैड को अपनी ड्यूटीज का पता था. ही सेड, उन्होंने कहा दैट्स ऑल राइट, ओके, सब ठीक है. यू विल हैव व्हाट यू वांट, आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए. डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टुनाइट, मैं आज रात ही काम शुरू कर दूंगा. तो ये डैड ने कहा. विथ माई एक्सपर्ट असिस्टेंट्स, पोएट के एक्सपर्ट असिस्टेंट्स के साथ, ही सून फिनिश्ड. ही यहाँ पर डैड है. डैड ने बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया. द कोर, कोर मीन्स वर्क, अपना काम खत्म कर लिया. मेड हर ए ट्री हाउस विथ विंडोज एंड अ डोर, एक ट्री हाउस बनाया जिसकी पिक्चर यहाँ पर दिख रही है आपको, देखिए, जिसमें विंडोज है और दरवाजा है. तो एक दरवाजा और विंडोज के साथ उन्होंने ट्री हाउस कंप्लीट कर दिया. नाउ यहाँ पर है, सो ग्रैनी मूव्ड अप, ग्रैनी ऊपर चली गई ट्री हाउस पे. एंड नाउ एवरी डे, और अब रोज, आई क्लाइंब टू हर रूम, मैं उनके रूम पर चढ़ते जाता हूँ. विथ ग्लासेस एंड अ ट्रे, ग्लास लेकर के जाता हूँ और ट्रे लेकर के जाता हूँ. शी सिट्स देयर इन स्टेट एंड ड्रिंक शेरी विथ मी. वहाँ पर पोएट और उनकी ग्रैनी एक साथ बैठते हैं ग्रैंड स्टाइल में, इन स्टेट वहाँ पर. एंड ड्रिंक्स शेरी, शेरी एक तरह की वाइन होती है
तो वो वाइन पीते हैं वहाँ पर एक साथ बैठ करके एकदम ग्रैंड स्टाइल में। अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री। वहाँ पर ग्रैनी का राइट यहाँ पर जो है अधिकार है, रिसाइड इन अ ट्री एक ट्री पे रहने का ग्रैनी का जो है पूरा अधिकार है। उनकी उम्र हो गई है, अब वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, चढ़ गई थी जब लास्ट वो, तो वो उतर नहीं पाई, जिस कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको एक ट्री हाउस चाहिए जो डैड ने उन्हें बना दिया। तो उनका जो सपना था कि वो पेड़ के ऊपर ही रहेंगी वो साकार हो गया, पूरा हो गया। तो ये पोयम पूरी उसी के आधार पर है कि एक बच्चे की जो इच्छा होती है वो इच्छा आपकी बात तक रह जाती है, तो वो इच्छा उन्होंने अपनी आखिरी टाइम तक पूरी की। तो ये चैप्टर है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हार्ड है, एंड यही चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। होपफुली आपको चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो है इसकी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।